हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सूचना तकनीकी के चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो आपके सुपर टेट परीक्षा जूनियर प्राइमरी लेवल में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही बनाए गए हैं सारे पार्ट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा, हार्डवेयर, डेटाबेस पैकेज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस पैकेज। ठीक है, जो ओरेकल होता है वो डेटाबेस पैकेज होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, ईमेल में जो बीसीसी होता है उसका क्या अर्थ होता है? ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर के रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रिबूट कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले से चल रहे कंप्यूटर को जो है जब रीस्टार्ट करते हैं वो रिबूट कहलाता है। 139 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डीबगिंग कहा जाता है। ठीक है, डीबगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डीबगिंग कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, 140 नंबर, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार संख्या कितनी होती है? तो हेक्सा को 16। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है तो ये हेक्सा हो जाएगा, अगर यही है तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, और यही 11 है तो ये आक्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सा पूछा है तो हेक्सा डेसिमल का सिंबल आपका 16 होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो ये ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, डिजिटल सामग्री का उद्देश्य है। तो डिजिटल सामग्री का क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पे छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये भी होता है। छात्रों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना, ये भी होता है। और सी में है ए एवं बी दोनों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिजिटल सामग्री का उद्देश्य है छात्रों को क्रियाशील बनाना, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना, और एक और है मानसिक विकास विकसित करना। ठीक है, मानसिक विकास विकसित करना, तो ये हो जाएगा डिजिटल सामग्री का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दिया था उपयुक्त में से कोई नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल जो है ये सर्च इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गूगल जो होता है वो सर्च इंजन होता है। 139 नंबर प्रश्न है, एसएमएस जो होता है का तात्पर्य क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, इसका पूरा नाम शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 140 नंबर प्रश्न है, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को जाता है। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली जो है प्रथम वेबसाइट का निर्माण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डब्ल्यू का भी इन्होंने आविष्कार किया था, कौन? टिम बर्नर्स-ली ने। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट करने वाला ऐप्स कौन सा है? तो ट्रांसलेट करने वाला ऐप्स तो गूगल ट्रांसलेट ऐप्स होता है। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट ऐप्स है ये। ठीक है, ये ट्रांसलेट करने वाला हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला जो है ये ऐप्स होता है, तो गूगल ट्रांसलेट ऐप होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 137 नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब शब्दावलियों में श्रेणी और उपश्रेणी के रूप में वेबसाइटों के एक संग्रह को अधिकतर किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वेब डायरेक्टरी, ठीक है, वेब डायरेक्टरी के रूप में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब शब्दावलियों में जो है श्रेणी और उप श्रेणी के रूप में जो है वेबसाइटों के एक संग्रह को अधिकतर जो है वेब डायरेक्टरी के रूप में जो है निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, इंटेल नामक कंपनी के फाउंडर कौन थे? तो इंटेल नामक कंपनी के जो फाउंडर थे वो मूरे और नायस थे, ठीक है, मूरे और नायस थे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मूरे और नायस। 139 नंबर प्रश्न है, 1 GB में कितने MB या मेगाबाइट होते हैं? तो 1 GB बराबर होता है, 1 GB बराबर 1024 MB के, ठीक है। एक GB बराबर होता है 1024 MB के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 GB बराबर जो है 1024 MB। 140 नंबर प्रश्न है, इस पद्धति में वीडियो वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं। तो किस पद्धति में होते हैं? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है तो वीडियो वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल जो है एक साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वीडियो वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल को एक साथ प्रयोग किया जाता है, तभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। तो किन दो शब्दों का संयोजन है? तो वेब प्लस लॉग, दो शब्दों का संयोजन है, ठीक है। ब्लॉग शब्दों जो है दो शब्दों वेब और लॉग का जो है संयोजन है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ब्लॉग एक ऐसे वेबसाइट को कहा जाता है जहां किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा जो है नियमित लेखों का अद्यतन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम होता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये इसका पूरा नाम होता है HTTP का। इसके द्वारा जो है विभिन्न कंप्यूटरों को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए जो है प्रयुक्त नियमों का समूह, जबकि HTML जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त भाषा है, ठीक है। इसमें जो है हाइपर टेक्स्ट जो है का प्रयोग किया जाता है। और HTTP का पूरा नाम हो जाता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो IMPS कहा जाता है, IMPS कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तत्काल भुगतान सेवा, ठीक है, जिसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो है तुरंत इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है ट्रांसफ़र सेवा है और यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत जो है 22 नवंबर 2010 को जो है हुई थी और इसका संचालन जो है भारत सरकार की संस्था जो है एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI भारत सरकार की एक संस्था है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया जाता है मोबाइल से धन ट्रांसफ़र, ठीक है। और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो इंटरनेट में जो है प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो ये देता है URL, ठीक है। URL के द्वारा जो है प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना दिया जाता है। URL का पूरा नाम अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम जो है तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में जो है प्रत्येक वेब का अपना जो है अलग पता होता है। यह केस जो है सेंसिटिव होता है, अतः URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो एक IP एड्रेस में जो है 32 बिट होते हैं, 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल और एड्रेस किसी कंप्यूटर
नेटवर्क में जो है जुड़े किसी तंत्र को आवंटित किया गया एक परिचय है जिसे नोड कहा जाता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस को जो है 32 बिट की संख्या के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है तथा इसके प्राचलन सिस्टम को जो है IPv4, ठीक है, IPv4 प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेट के व्यापक विकास तथा इसके परिणाम स्वरूप जो है उपलब्ध पतों की कमी के कारण जो है 1995 में आईपी एड्रेस के लिए जो है 128 बिट्स उपयोग करके एक नया प्रचलन सिस्टम IPv6, ठीक है, विकसित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो 32 बिट होते हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक नया आया है वो जो 1995 में आया था, तो उसमें जो है 128 बिट्स का भी प्रयोग किया जाने लगा है, तो वो नया वर्जन है IPv6 है, ठीक है। 146 नंबर है, ये प्रश्न 2019 के सुपर टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। बिट का विस्तृत रूप क्या है, तो बिट का विस्तृत रूप होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिट का विस्तृत रूप जो है बाइनरी डिजिट होता है और इसको हिंदी में बाइनरी नंबर भी कहते हैं। और बाइनरी डिजिट जो होता है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। बिट का एक बाइनरी जो है वैल्यू जो होता है 0 होता है या 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 147 नंबर प्रश्न है, ये भी 2019 में पूछा है, ठीक है। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए थे 2019 में। तो VLE का विस्तृत रूप क्या है, तो VLE का विस्तृत रूप होता है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। अब वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट एक आभासी अधिगम का वातावरण है जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए जो है डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर है, ITC का उद्देश्य क्या है, ये भी 2019 में पूछा गया है, ठीक है। ITC का उद्देश्य क्या है, तो ITC का उद्देश्य होता है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो ये दोनों होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, ठीक है, योजना जो है दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता का विकास करने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से जो है अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है, ठीक है। और इसके मुख्यतः 4 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जो है कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ जो है भागीदारी करना है। और दूसरा इसमें है, इसका मुख्य उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना है। और तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षक संबंधित हस्तक्षेप जैसे होते हैं विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति, ICT के सभी शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना और प्रेरणा के रूप में राष्ट्रीय ICT पुरस्कार हेतु जो है योजना बनाना, ये सभी कार्य इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक चौथा है विषय वस्तु, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विषय वस्तु का विकास करने से है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मुख्य 4 उद्देश्य भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 2019 का प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा पूरा। 149 नंबर प्रश्न है, स्पैम होता है, तो स्पैम क्या होता है, तो अवांछित संदेश होता है स्पैम, अवांछित संदेश, ठीक है। स्पैम एक प्रकार का अवांछित संदेश होता है जो थोक में भेजा जाता है तथा बिना बुलाए आ जाता है, ठीक है। इसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। और स्पैम जो होता है ईमेल प्रयोगकर्ताओं के लिए जो है एक प्रकार की समस्या बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न है, ये भी 2019 में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न जो थे 3, 4, 5 प्रश्न, ये सारे 2019 में पूछे हुए प्रश्न थे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो रोम जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। देख लीजिए, कंप्यूटर की संरचना के अनुसार जो है मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए डाटा और प्रोसेस डाटा को संग्रहित करती है। और मेमोरी में डाटा सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान जो है उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होते हैं। इसे जो है प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है, ठीक है। तो रैम
और रोम जो है ये किस में आ जाते हैं, तो ये प्राथमिक मेमोरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सभी पॉइंट को याद रखिएगा। 136 नंबर है, ये सारे प्रश्न आपके 2018 में जो लिखित परीक्षा हुआ था सुपरटेट की परीक्षा 68,500 में, उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको लिखित प्रश्न पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं थे, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को कहलाती है, भौतिक बनावट जो ऊपरी भाग होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कहते हैं। और जो अंदर रहता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो भौतिकी बनावट को पूछ रहा है, तो जो भौतिकी बनावट जो मनुष्य बनाया खुद जो है, तो क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसको हम छू कर महसूस करने योग्य भाग होते हैं, हार्डवेयर या इसको कठोर उपागम कहलाती है। इसके अंतर्गत जो है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट इकाइयाँ जैसे कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, प्रिंटर हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, ये सभी किस में आती हैं, तो भौतिक बनावट में आते हैं, यानी हार्डवेयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हुआ था। ठीक है, 137 नंबर पूछा गया था, कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, और इसे जो है प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ था सीपीयू। ठीक है, 138 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है, तो वेबसाइट का जो मेन पेज है वो क्या कहलाता है, तो उसको होम पेज कहते हैं। ठीक है, होम पेज कहते हैं, उसको होम पेज कहते हैं। ठीक है, होम पेज जो है पूरे वेबसाइट की सूची रखने की शर्त पूरा करता है। अब प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को जो है होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। ठीक है, तो सारे प्रश्न को नोट करके याद रखिएगा। 139 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है, एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है, तो एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा जो है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होगा बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में, या तो कहें 0 या 1। ठीक है, 0 या 1 के रूप में, अर्थात डिजिटल रूप में जो है संरक्षित रहता है। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म भी लिख सकते हैं और डिजिटल रूप में भी लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर सही होगा, बाइनरी फॉर्म या डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, तो बाइनरी फॉर्म या 0 1 के फॉर्म में ये संरक्षित रहता है। एक 140 नंबर प्रश्न किया गया था, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अटैचमेंट कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि फाइल या फोटो को भी भेजा जा सकता है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, पूरा इसका आंसर हो जाएगा ईमेल अटैचमेंट उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो हैं वो 2018 के सुपरटेट परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर जो लोग नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।